एक रात के अंधेरे में सज सवर कर सड़क पर खड़ी गाड़ियों को ताकती अलीसा इस इंतजार में कि कोई गाड़ी रुके और उन्हें आवाज़ दे। अलीसा एक सेक्स वर्कर है। वो रात को अक्सर गुरुग्राम की इसी सड़क पर मिलती है। एक रिपोर्टर की हैसियत से जब मैं अलीसा से थोड़ी दूर उसी सड़क पर खड़ी थी तो मन में एक डर था, वही डर जो शायद किसी भी लड़की को रात में ऐसी जगह खड़े होने पर होगा। पर क्या अलीसा हम सबसे अलग है? बेखौफ देख रही अलीसा के मन में क्या कोई डर नहीं है? रात के अंधेरे के बाद सुबह के उजाले में जब अलीसा से ये सवाल पूछा तो वो बोली, डर तो होता है जब हम रात को किसी के साथ जाते हैं तो पता नहीं होता कि वापस जिंदा लौटेंगे या नहीं। सेक्स वर्कर अलीसा की जिंदगी की उलझी गुत्थी का ये एक पहलू है। वो इसके लिए शर्मिंदा नहीं, पर ये उनकी पहली पसंद भी नहीं। कई सालों से हरियाणा के गुरुग्राम में रह रही अलीसा एक ट्रांसजेंडर है। वो आंसू से अलीसा बनी ताकि खुलकर अपनी पहचान के साथ रह सके, लेकिन वो आज़ादी सेक्स वर्कर की कीमत पर आई। पटना की रहने वाली अलीसा को बहुत छोटी उम्र में अपना घर छोड़ना पड़ा था। अकेले रहकर अपनी रोजी रोटी कमाने का यही जरिया बना। तू ना लड़कों में आता है ना लड़कियों में। घर छोड़ना बहुत दर्द भरा था, लेकिन अलीसा को आज भी याद है। वो मम्मी की साड़ी पहनना, लिपस्टिक लगाना, नेल पॉलिश लगाना, चूड़ियाँ पहनना, लड़कियों के साथ खेलना और मम्मी का वो सब नापसंद करना। मम्मी की नज़र में बेटा पैदा हुआ था, उसका नाम आंसू रखा गया और हमेशा उससे लड़कों के जैसे बर्ताव की उम्मीद की गई। लेकिन अलीसा कहती है कि उनके अंदर शुरू से ही लड़कियों वाली भावनाएं थी। इसका आभास उनकी मम्मी को शायद हो गई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि किसी और को पता चले और मुझे भी हमेशा यही कहती थी कि आंसू तुम लड़कों की तरह रहा करो। एक घुटन सी थी और फिर एक हादसा हुआ जिसने सब बर्दाश्त के बाहर कर दिया। वो कुछ 13 साल की रही होंगी जब उनके ट्यूशन टीचर ने उनके साथ जबरदस्ती की, साथ ही उनके अधूरेपन का मजाक बनाया। अलीसा बताती है, मेरे टीचर बोले कि तुझे पता है तू क्या है? ना तू लड़कों में आता है ना लड़कियों में। तेरे जैसे लोगों को समाज में कोई नहीं अपनाता। अलीसा के मुताबिक टीचर ने उनके लिए काफ़ी गलत शब्द का इस्तेमाल किया और धमकाया कि अगर इस बारे में उन्होंने किसी को कुछ भी बताया तो उनके परिवार वाले उन्हें घर से निकाल देंगे। एक तरफ यौन हिंसा का दर्द, दूसरी तरफ टीचर का धिक्कार, साथ ही घर परिवार का प्यार और हमदर्दी भी नदारत। अलीसा काफ़ी दर्द में थी। 1-2 बार परिवार में बहन या माँ को बताने की कोशिश की भी, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं बता सका। आखिरकार घर छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता समझ में नहीं आया। आंसू से अलीसा। एक लड़के के शरीर में बंद आंसू अपनी नई पहचान। अलीसा बनना चाहती थी, लेकिन उनके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। वो अपने एक दोस्त के भरोसे दिल्ली आ गई। यहाँ वो अपने गुरु से मिली। ट्रांसजेंडर समुदाय में अक्सर परिवार को छोड़ अकेले रह रहे लोग एक साथ मिलकर एक गुरु की शरण में रहते हैं। अलीसा कहती है, उनको हम अपने माता पिता समान मानते हैं। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ी हूँ।
मैं जब दिल्ली आई तो उन्होंने ही मुझे सेक्स वर्क के काम पर लगाया था। जब पहली बार अलीसा को सेक्स वर्क के लिए भेजा गया तो उनको 4,000 रुपये मिले। अलीसा कहती है, मैंने उस समय पहली बार इतने पैसे देखे थे और सिर्फ 10 मिनट के काम के लिए मुझे इतने पैसे मिल गए। मैं बहुत खुश हो गई थी। पर यह ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों भरी है। उन्हें हर समय खौफ का सामना करना पड़ता है। 14-15 साल से ये काम कर रही अलीसा कहती है, कोई बार कस्टमर हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, गलत बोलते हैं और कोई बात तो हमारा पर्स भी चुरा कर ले जाते हैं। धीरे धीरे इतने पैसों की बचत हो गई कि वो सर्जरी करवाकर लड़की जैसी शरीर पा लें। करीब 3 साल पहले एक लंबे इलाज के जरिए आंसू पूरी तरह अलीसा बन गई। अब अगला पड़ाव था कि ज़िंदगी को और मायने देना, ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर की पहचान से आगे ले जाना। पहचान की तलाश ऐसे नहीं कि अलीसा ने कोई और काम ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। वे बहुत दौर था कि जब भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय को पहचान और कोई अधिकार मिले। साल 2014 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर को मान्यता दी थी। कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश थे कि पिछड़ा वर्ग होने के वजह से इन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 भी देश की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मान्यता का समान अधिकार देते हैं। फिर साल 2019 में संसद ने ट्रांसजेंडर के इन्हीं अधिकारों के कानून की शक्ल देते हुए ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स कानून बनाया। पर ज़मीनी हकीकत अभी भी बदली नहीं है। अलीसा के लिए रोजगार पाना नामुमकिन सा बना हुआ है। ये तब जब अलीसा ने छोटी उम्र में घर छोड़ने के बावजूद बहुत जद्दोजहद कर दिल्ली में स्कूल की पढ़ाई भी पूरी की। अलीसा बताती है, कहीं जाओ तो सबसे पहले ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है और गार्ड देखते ही सीढ़ियों से नीचे उतार देते हैं। अपने समुदाय में बनी लीडर। लेकिन एक जगह अलीसा को मौका मिला जब उनकी गुरु ने एक कार्यक्रम में उन्हें ट्रांसजेंडर के स्वास्थ्य और यौन संबंधी मुद्दों पर काम करवाने वाले एक एनजीओ से मिलवाया। अलीसा के बातचीत के लहजे और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर उन्होंने उसे नौकरी दे दी। अब वो हेल्थ वर्कर के तौर पर अपने समुदाय में किसी लीडर से कम हैसियत नहीं रखती है। अलीसा कहती है, कहावत है कि आप जब तक समाज में खुद न उठो आपको दबाया ही जाता है। अब वो ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर को एड्स और कोई अन्य बीमारियों के बारे में जागरूक करती है, उनको दवाइयाँ दिलवाती है और अस्पताल में इनका इलाज भी करवाती है। गुरुग्राम के इस एनजीओ सोसाइटी फॉर सर्विस टू वॉलंटरी एजेंसी में अलीसा को परिवार जैसा अपनापन लगता है। आए दिन यहाँ ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी परेशानियों के समाधान के अलावा त्योहार और खुशियाँ भी साथ मिलकर मनाती हैं। समाज के लिए अधूरे भगवान की नज़र में पूरे। इस सब से बावजूद अलीसा कहती है, इतने सालों के बाद भी जो ताने गांव में सुनने को मिलते थे वहीं शहर में भी मिलते हैं। जब हम रोड पर चलते हैं तो
लोग हमें हिजड़ा, छक्का, जुगाड़ू जैसे कई नामों से बुलाते हैं। मैं भी जब अलीसा के साथ भी था, जब उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो हर वक्त महसूस किया कि उनको दिखने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। शायद इसी वजह से अलीसा की अपनी नज़र में भी वो अधूरे ही है। ना तो हम लड़कों की लाइन में लगते हैं, ना ही लड़कियों की लाइन में। भगवान ने हमें बनाया तो पर पूरा नहीं किया। हम तो कुदरत के बनाए हुए बस पुतले हैं, जिन्हें का हौसला बनाया रखने के लिए वो ईश्वर भक्ति करती हैं और खुद को कृष्ण की सखी मानती हैं। सर उठाकर चलती हैं और भगवान के सामने झुकते हैं। उस पर अलीसा कहती है कि भगवान ने उन्हें संपूर्ण किया है।